भाभी, भाभी, ये देखो। Delhi flight 341 crashes near Jaipur. All passengers believed to be dead. हेलो, हाँ ईशा, मैं बोल रही हूँ मिसेस जेटली, अमर की माँ। जरा यश को फोन देना। हेलो, हाँ यश, अमर कौन सी फ्लाइट से गया था कल दिल्ली? हाँ हाँ, अच्छा, हाँ मैंने न्यूज़पेपर पढ़ते ही तुम्हें फोन किया। हाँ ओके ओके, थैंक यू। तुम लोग भी ना बिल्कुल गवारों की तरह बात करते हो। अरे पहले पता तो कर लो अमर इस फ्लाइट पर था भी या नहीं। रोज दर्जनों फ्लाइट्स जाती हैं दिल्ली। शुक्र है भगवान का वो इस फ्लाइट पर नहीं था। वो तो आज सुबह 6:30 बजे की स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली गया है। बेटा ऐसे इतनी जल्दी नर्वस तो नहीं हो जाते हैं ना? खुद को संभालो, डोंट वरी। अमर जहां भी है ठीक ठाक है, फिक्र की कोई बात नहीं। ओके? मिस्टर मेहरा, कुछ पता चला? नहीं, आपने एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात की? आप ये बात इतनी कूली कैसे कह सकते हैं मिस्टर मेहरा? आप जानते हैं ना उस फ्लाइट में मेरा बेटा था, मेरा बेटा। सिविल एविएशन मिनिस्टर से मेरी बात करवाइए। कहिए पामी बख्शी खुद उनसे बात करना चाहती है और मेरा जयपुर जाने का बंदोबस्त कीजिए। आई डोंट केयर, डैम इट, चार्टर अ फ्लाइट। इस दुर्घटना की जांच के लिए विमान मंत्रालय ने एक विशेष दल दुर्घटना स्थल पर भेज दिया है। इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजन निम्नलिखित दूरभाष केंद्रों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली के लिए है 011-256-82719 और मुंबई के लिए है 022-267-1553। सिड, सिड, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम बच गए? मैं उस फ्लाइट पे था ही नहीं मां। थैंक गॉड। कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज पहली बार मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि तुमने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। मैंने वो फ्लाइट मिस नहीं की मां, मैंने तो किसी की जिंदगी अपने नाम लिख ली। कल दोपहर को लंच में दही भल्ले और राजमा बना देंगे। अमर को दोनों ही बहुत पसंद है। आपने देखा माँ, एक फोन तक नहीं किया अमर ने। नहीं तो कहीं भी जाते हैं, चाहे कितनी भी देर हो जाए, फोन जरूर करते हैं। आरव से बात किए बगैर तो उनको चैन ही नहीं आता। इस बार तो हद ही कर दी अमर ने। कहकर तो गया था ना बेटा कि इमरजेंसी है, बिजी होगा, कर लेगा। अरे देखो कितनी लंबी उम्र है अमर की। बस अभी उसकी बात की और फोन भी आ गया। हेलो हेलो जी, मैं यश बोल रहा हूँ ऑफिस से। सर का कोई फोन आया आपको? नहीं, वो हम अभी अमर की ही बात कर रहे थे। सब ठीक है ना? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो दरअसल मैं आज ऑफिस में नहीं था तो मैंने सोचा शायद सर ने कोई मैसेज छोड़ा हो मेरे लिए घर पर। अच्छा अच्छा, नहीं अमर का तो कोई फोन नहीं आया, उसका मोबाइल भी बंद है। तुम्हारे पास कोई नंबर है वहाँ का? जी नहीं, नंबर तो नहीं है। अच्छा, अगर सर का कोई फोन आया तो आप प्लीज उन्हें बताइएगा कि मैं उनके फर्दर इंस्ट्रक्शंस का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, कह दूंगी। जी नमस्ते। नमस्ते। Guys, this was a close shave. मैं तो खुद जान में जाना ही जब मुझे पता चला कि हमारा डूड उस प्लेन में नहीं था। ये तो होना ही है। One cheer for a dude, Siddharth. क्या जगी यार, कैटरिंग्स बना रहा है तू। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा और ना ही मुझे चढ़ रही है। एक बड़ा बना ना जल्दी। लवली आइस, you wanna dance?
कैसे? देखो, मुझे कुछ मालूम नहीं था। I'm really sorry। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं करता। मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मेरा यकीन करो, प्लीज। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि वो ऐसा। प्लीज, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था। मेरी बात, प्लीज मेरा यकीन करो, प्लीज। सिद्धार्थ, सेठ, क्या हुआ तुम्हें? Are you all right? Yeah, I'm fine. I'm okay. Are you sure? Yeah, चलो यहाँ से। तो मंकी ने क्रोकोडाइल से कहा, अरे मुझे पहले बताना था ना, मैं तो अपना दिल घर पर ही छोड़ आया। फिर? तो मंकी ने क्रोकोडाइल से कहा कि अब क्या करें? फिर क्रोकोडाइल ने कहा, कोई बात नहीं दोस्त, तुम्हारे घर चलते हैं और फिर तुम्हारा दिल वहीं से ले लेंगे। अच्छा, खुद प्रपोज किया मिनी ने शैलेंद्र को? ओह, व्हाट डेयरिंग ना? फिर क्या हुआ मम्मी? बेटा, मैं अभी आकर सुनाती हूँ। Definitely I'll come। या हाँ। राखी, ये हो क्या रहा है? जब देखो तुम फोन पर लगी रहती हो, कभी फोन को खाली नहीं छोड़ती तुम। अरे किसी का फोन आना होगा तो आएगा कैसे? तभी मैं सोचूं तुम्हारे भैया का फोन आया क्यों नहीं अब तक? उनकी बहन को जब अपनी गॉसिप से फुर्सत मिलेगी तब तो आएगा ना उनका फोन। बेचारे जब भी ट्राई करती होंगे उन्हें बिजी टोन मिलता होगा। जस्ट अ सेकंड, कॉल वेटिंग नाम की भी चीज कोई होती है जो है हमारे फोन में, और भैया को आप यूं बेचारा बेचारा मत कहिए। भैया ने फोन किया ही नहीं, अगर किया होता तो मुझे पता चलता। सॉरी यार। दिस इज द हाइट। क्या हुआ? माँ समझा लो अपनी बहू को, फोन भैया का नहीं आया और उनका गुस्सा मुझ पर उतार रही है। फोन काट दिया मेरा। बिल्कुल ठीक किया तुमने मानसी, हर वक्त फोन से चिपकी रहती है, ना कोई कॉल कर सकता है ना कोई रिसीव कर सकता है, बस अपनी पड़ी रहती है तुम्हें। अपनी भाभी को देखो कितनी परेशान है वो। दोनों भाई बहन एक जैसे। क्या हुआ सिड? सब ठीक तो है? सिड? बहुत प्यारा कलर है। एक्चुअली ये कलर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारे हाथों पर लग रहा है ना, इसीलिए इतना सुंदर लग रहा है। इतने प्यारे हाथ हैं तुम्हारे, जो भी कलर लगाती हो बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब अब भी गुस्सा हो मुझसे। अपनी भाभी की बात का इतना बुरा मानते हैं क्या? क्या मेरा अपनी छोटी बहन पर इतना भी हक नहीं कि मैं उससे कुछ फ्रैंकली कह सकूं? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। आगे से तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, ओके? भाभी, नेल पॉलिश तो लगा दो। सिद्धार्थ बाबा, आपकी कॉफी।
वहाँ रख दो काका। और हाँ, एक काम करना जरा, मम्मी से सरदर्द की गोली तो लाना जरा। जी अभी लाया। हेलो, कॉस्मोस ट्रैवल्स? जी, मिस्टर अमर जेटली ने परसों आपसे दिल्ली की फ्लाइट के लिए टिकट बुक करवाया था। क्या उसके डिटेल मिल सकते हैं? जी। शाम होने से पहले घर आ जाना। अरे यश, आओ। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। भाई तुम्हारे सर तो जहाँ गए वहीं रह गए, ना कोई फोन ना कोई खबर। इस बार तो हद कर दी अमर ने। कोई फोन नहीं आया उनका? उल्टा मैं आपको फोन करने वाली थी उसका पता लगाने के लिए। ठीक है, ऑफिस के काम से गया है, बिजी होगा, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि फोन नहीं कर सकता। कहाँ रह गए तुम्हारे सर? जी वो सर को मिस्टर खन्ना से मिलना था कल सवेरे, लेकिन उनसे पता चला कि सर तो गए ही नहीं वहां पर। गया नहीं मतलब? जी वो उन्हें मिस्टर खन्ना के साथ मिलकर फाइनेंस अरेंज करना था। दरअसल यहाँ 250 करोड़ के 3 चेक्स बाउंस हो गए। पूरे बाजार में खबर फैल गई है। हर छोटा बड़ा लेनदार दरवाजे पर खड़ा है तकाजे के लिए। हमें हर हाल में कल तक उनकी पेमेंट क्लियर करनी थी, और सर उन्होंने तो दिल्ली जाने वाली फ्लाइट ही नहीं पकड़ी। क्या क्या कहा तुमने? दिल्ली नहीं गया तो कहाँ गया? जी वो सब कह रहे हैं कि सर भाग गए, फरार हो। होश में तो हो तुम यश? बोल क्या रहे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मार्केट में यही खबर है कि सर कंपनी के पैसे लेकर भाग गए। लोग कुछ भी कहेंगे और तुम मान लोगे? मेरा अमर ऐसा नहीं कर सकता। वो क्यों किसी के पैसे लेकर भागेगा? वो ऐसा है ही नहीं। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है यश। अमर ऐसा नहीं कर सकता, और अगर कभी भूले भटके उससे ऐसी गलती हो भी जाती तो वो सीधा मुझे आकर बताता, मेरे पास कन्फेस करता। ऐसा वो नहीं कर सकता है। मैं भी यही सोचता था कि वो ऐसा नहीं कर सकते, मगर उन्होंने फ्लाइट बोर्ड नहीं की, दिल्ली नहीं गए, तो फिर गए कहाँ? चुप करो, खबरदार जो मेरे बेटे के खिलाफ एक भी लफ्ज और कहा तो। रोहिणी जी, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर पैसे लेकर के भाग गए, मगर ये भी नहीं कह सकता कि वो हमारे साथ हैं। मुसीबत की इस घड़ी में उन्होंने हम सबको अकेला छोड़ दिया, आप लोगों को भी और अपनी कंपनी को भी। बस बहुत हो गया। देखिए, मैंने जो मुनासिब समझा आप लोगों को बताया, आगे आप देखिए। नमस्ते। सीट बाबा, नाश्ता कीजिए। Good morning, Sid. Morning, Mom. How are you feeling today? Did those tablets help you? Yeah. अच्छा, आज शाम को कॉस्मेटिक एसोसिएशन वालों की मीटिंग है, हमें साथ ही जाना है। तुम तैयार रहना। क्या हुआ सिड? बड़े खोए खोए से लग रहे हो। हैंगओवर? सिड, what's the matter with you? Excuse me. शायला। हाय आंटी। हाय। लगता है इन दिनों सिर्फ तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, उसका ध्यान कहीं और ही है। एक्चुअली वो फ्लाइट एक्सीडेंट के बाद बड़ा खोया सा रहता है वो। Why don't you take him out for lunch today? डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगी। ओके, बाय। Bye, thanks. हेलो हेलो मानसी जी। जी, कहिए। मानसी जी,
मुझे आपसे एक बात कहनी थी, समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। बात क्या है? देखिए मानसी जी, आप तो जानती हैं कि बाजार में अफवाहों का जोर किस कदर फैला हुआ है। सुनने में तो आया कि इस कंपनी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई जा रही है। आज नहीं तो कल पुलिस इस दफ्तर को सील कर ही देगी। मानसी जी, ऐसे में इस दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी तो बेचारे मुसीबत में आ जाएंगे। उनका तो कोई दोष नहीं है, वो तो निर्दोष है। बेचारों को खामखा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? देखिए, मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों को बैक डेट में बर्खास्त कर दीजिए। बेचारों को अपनी वफादारी का इससे अच्छा इनाम और क्या मिलेगा। जी, जैसा आप कहें। जी, ओके, थैंक यू। कहाँ जा रही हो तुम? माँ, वो यश का फोन आया था ऑफिस से। उसने कहा कि आकर सारे लोगों को फॉर्मली डिसमिस कर दो, तो कम से कम स्टाफ मेंबर्स तो नहीं फंसेंगे इस सारे मामले में। यश ने कहा और तुमने मान लिया? सब फंस जाएंगे। अरे कैसे फंस जाएंगे सब? अमीर वापस आकर संभालेगा नहीं क्या सब कुछ? और 2-4 दिन आगे पीछे हो भी गया तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा किसी के सर पर? और तुमने कुछ नहीं कहा उससे? क्या तुम्हें अपने पति पर विश्वास नहीं है? कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। मैंने जेठ जी को कह दिया है, वो सब कुछ संभाल लेंगे। उन्हें इन बातों का तजुर्बा है। अब वो ही हमें गाइड करेंगे कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना। तुम एक काम करो, आरओ के साथ स्कूल जाओ, आज ओपन हाउस है। आप हमें जेटली की वाईफाई मैं कुछ नहीं जानती, कहाँ है वो इस वक्त? मैम बताइए मैम, कहाँ है वो इस वक्त? बाउंस करके आप बताइए मैडम, कहाँ है वो इस वक्त? मैडम 250 करोड़ का मामला है। क्या ये सच है? कैसे मांगेंगे मैडम? बताइए मैम, क्या मामला है मैम? मैम बताइए मैम, कहाँ है वो इस वक्त? मैम बताइए मैम, 250 करोड़ का मामला है मैम। सुनिए, सुना है फोन आया था अमर की माँ का? हाँ तो आज अचानक महारानी को तुम्हारी याद आ गई? ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? क्यों? ऐसे ही फोन नहीं कर सकती वो? हाँ, अगर ऐसे ही फोन करना होता ना तो आज तक कितनी बार वो फोन कर चुकी होती। इतने सालों में कितनी बार फोन किया उस औरत ने आपको? आज जब बेटा फरार हो गया तो जेठ जी की याद आ गई। वाह वाह, मेरी मानो और उन लोगों से दूर ही रहो। कोई जरूरत नहीं है उनके मामलों में उलझने की। ठीक है, मुझे पता है क्या सही और क्या गलत। सर, आज ही सारे स्टाफ को फॉर्मली डिसमिस कर रहे हैं। वो मुझे पता है। अमर की गैर हाजिरी में पावर ऑफ अटॉर्नी किसके पास है? मानसी मैडम चेयरपर्सन है, वो भी सिग्नेटरी है। तो ठीक है, उनसे इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवा लीजिए। और यश जी आइए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। कितना डिसेंट सा आदमी था ये अमर जेटली। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अंदर ही अंदर इतनी बड़ी स्कीम कर रहा है वो। हाँ, पूरे 400 करोड़ लेके भागा है वो। यार मैं उसे एयरपोर्ट जाकर मिला था, तब भी यकीन नहीं हुआ कि वो भागने वाला है। कभी किसी की शक्ल और सूरत नहीं जाना।